जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज में। एक बार की बात है, शरदपुर गांव में मीता नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। मीता बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो बचपन से ही गूंगी थी। वो अपने बूढ़े पिता जगतलाल के साथ रहती थी। मीता की मां बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसी थी। मीता के पड़ोस में रहने वाले सुधीर को बचपन से ही मीता से बहुत लगाव था। वो साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। एक दिन की बात है, सुधीर ने मीता से कहा, मीते, शरदपुर राज्य के राजा जितेंद्र अपने महल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु चंदन की लकड़ी शरदपुर में नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूं और कुछ महीनों बाद शरदपुर जाकर राजा जितेंद्र को काफी ऊंचे दामों में चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। तब तुम मुझसे शादी करोगी। मीता ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुधीर की बात सुनकर वो वहां से चली गई। अपने घर पहुंचने पर वो सोचने लगी, सुधीर बहुत ही गरीब है। जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी मां का पेट जैसे तैसे पालता है। मुझे भला वो कैसे सुखी रख सकेगा। दूसरी तरफ सुधीर भी बहुत उदास हो गया था। वो सोच रहा था, मीता ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अरे, मैं तो उसके इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूं। वो नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मीता का पिता भी अपनी गूंगी बेटी के लिए हमेशा परेशान रहता था। दिन यूं ही बीत रहे थे। सुधीर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन की बात है, जगतलाल जब अपने खेतों से वापस अपनी झोपड़ी में आया तो अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तब उसकी बेटी मीता ने देखा कि उसका पिता बहुत बीमार है, तो वो सुधीर को बुलाकर घर में ले आई। सुधीर ने जब जगतलाल की तबीयत खराब देखी तो वो तुरंत वैद्य को बुलाकर ले आया, परंतु वैद्य जी द्वारा दी गई औषधि का जगतलाल पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर एक दिन जगतलाल ने मीता से कहा, मीता बेटी, मैं तो चाहता था कि तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मरूं, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के ही गांव देवापुर में मेरा तांत्रिक दोस्त भीमा रहता है। तू देवापुर जाकर भीमा से मिलना और ये पत्र उसे दे देना। वो तेरे लिए कोई बहुत अच्छा बंदोबस्त कर देगा, बल्कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा विवाह भी करवा देगा। फिर उसी दिन जगतलाल की मौत हो गई। गांव वालों ने मिलकर जगतलाल का अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया। सुधीर की मां ने गूंगी मीता को बहुत दिलासा दिया। बेटी, रो मत, हम तेरे साथ है। अगले दिन जब सुधीर मीता के घर पर आया तो उसने देखा कि मीता अपना सामान एक पोटली में बांध रही थी। वो समझ गया कि मीता कहीं जाने की तैयारी कर रही है और बोला, अरे, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई देती हो, कहां जा रही हो। रमा ने इशारों ही इशारों में सुधीर को बता दिया कि वो देवापुर जा रही है। तब सुधीर उदास हो गया और बोला, क्या तुम यहां पर नहीं रह सकती? मीता, मेरे साथ मेरी बनकर, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मीता ने सुधीर के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब वो बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें देवापुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। मीता ने इनकार में सिर हिला और इशारों ही इशारों में सुधीर को समझा दिया कि वो उसकी फिक्र ना करे, वह चली जाएगी। मीता जब देवापुर गांव में पहुंची तब वहां का नजारा देखकर वो बहुत डर गई। असल में देवापुर गांव में मौत की तबाही मची हुई थी। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत से गांव वाले मर चुके थे। देवापुर में हर जगह पर मृत्यु का तांडव देखती हुई मीता एक जगह पर पहुंची। तब उसे एक आवाज सुनाई दी। एक झोपड़ी में से किसी के करहाने का तेज स्वर सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर वो रुक गई। वो झोपड़ी के अंदर गई। तब बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वो बोला, बेटी, तुम कौन हो? इस समय तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो।
असल में मीता ये नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र भीमा के यहां पहुंच गई है। वो आदमी बोला, मैं तांत्रिक भीमा हूं बेटी, दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूं। तुम जरा सी तकलीफ कर सकती हो। वो सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है वो मेरे मुंह में डाल दो। मीता ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक भीमा के पास पहुंची। मगर ये क्या, तांत्रिक भीमा तो मर चुका था। मीता ने देखा, अरे ये तो मर चुके हैं, अब मैं कहां पर जाऊं और क्या करूं। इतने लंबे सफर के बाद मीता को बहुत तेज प्यास भी लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वो कमंडल का जल पीने लगी और गट गट करती सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक आदमी ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर लड़की सरदार, जल्दी आओ, देखो तो यहां पर एक लड़की है। असल बात यह थी कि देवापुर गांव में अचानक बीमारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर गांव से भाग गए थे। इसीलिए ऐसे समय में बिना किसी विरोध से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह देवापुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज सुनकर उनका सरदार करण सिंह तांत्रिक भीमा की झोपड़ी में आ पहुंचा। सरदार बोला, देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी मीता जोर से चिल्लाई नहीं, अगले ही क्षण वो सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई, मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। वो लड़की बोली, नहीं मेरे करीब मत आना। साथ ही साथ मीता सोच रही थी, ओह मैं सचमुच बोलने लगी हूं। लगता है वो कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन मीता के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तब मीता ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दे मुझे, भगवान करे तेरी टांगे टूट जाए, भगवान करे तेरी आंखें फूट जाए। उसका इतना कहना था कि डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। मीता को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वो सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी टांगे भी नहीं चल पा रही। सरदार के साथ जो दूसरा साथी था वो घबराकर घर से बाहर निकल आया और अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा, साथियों अंदर जो लड़की है वो मुझे कोई डायन लगती है, उसने जो भी कहा वो सच हो गया। उसने कहा सरदार की टांगे टूट जाएं और वह लंगड़ा हो जाए, तो सरदार लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए, तो वो अंधा हो गया। अवश्य ही वो कोई जादूगरनी या डायन है। मैं तो कहता हूं हम सबको यहां से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी सब डाकू वहां से भाग चुके थे। अब वहां पर सिर्फ मीता और वो अपाहिज डाकू ही बाकी रह गए थे। डाकुओं का सरदार जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था वो मीता से कहने लगा, सुनो देवी, मुझे अंधे और अपाहिज को यहां पर छोड़कर मत जाओ, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूं? तुम तो चल भी नहीं सकते और इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूं। मीता की बात पूरी हुई कि डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। मीता सोचने लगी, वाह ये तो कमाल हो गया। इसके बाद वो घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। फिर एक अन्य गांव में जा पहुंची। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मीता सोचने लगी, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूं। इतने मकान हैं पर सबके दरवाजे बंद हैं। कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा, परंतु रात हो गई है, रात को सफर करना ठीक नहीं है। यही किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? मैं एक परदेसी हूं बाबा, रात भर के लिए मुझे यहां पर शरण चाहिए। ठीक है, वो बोला, जल्दी से अंदर आ जाओ।
उस आदमी के घर में वह और उसकी पत्नी थे। मीता ने उनसे पूछा, बाबा अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, आखिर बात क्या है? बूढ़ा बोला, कुछ मत पूछो बेटी, इस गांव में रोज रात को ना जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। उसे स्त्री पुरुष बच्चे या जानवर जो भी प्राणी दिखाई दे उसे उठा कर ले जाता है। मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घोड़े को भी अंदर कर लेता। अगर वह राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वो तुम्हारे घोड़े को अवश्य ही उठा ले जाएगा। तब मीता बोली, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो आप देखना बाबा आज ऐसा ही होगा। अरे क्या कहती हो बेटी, यहां के राजा जितेंद्र ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख अशर्फियां दी जाएंगी। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली है, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा ना मार सके उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारे घोड़े को ना ले जाए। और फिर मीता बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तब मीता की आंख खुली। घर के मालिक ने कहा, कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। मीता उठकर बाहर आई तो बाहर बहुत ही भीड़ थी और वो विशालकाय राक्षस वहां पर मरा पड़ा था। मीता का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा जितेंद्र के पास पहुंची और वो कहने लगे, क्या कहते हो, एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया, हमें यकीन नहीं आता। राजा जितेंद्र ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति रंजीत, हम चाहते हैं उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पर पहुंचा जहां मीता रुकी हुई थी। उसने मीता से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। मीता सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम ना था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1 लाख अशर्फिया भी मुझे ही मिल जाएंगी। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात मीता से कह दी, सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूं, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर मीता जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चाचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। मीता का इतना कहना था कि तभी सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वो सोचने लगा, हाय ये मुझे क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूं। इस लड़की ने जो कुछ कहा वो सच हो गया, जरूर ही ये कोई मायाविनी है। और वो मीता को लेकर अपने साथ राज दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, अरे तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति के साथ मिलती है। सेनापति बोला, मैं सेनापति ही हूं महाराज, मगर मेरी ये दुर्दशा कैसे हो गई इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूंगा। राजा जितेंद्र सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहां सेनापति ने अपनी हालत का कारण मीता को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज वो लड़की मीता मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। ये लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, ये जो कहती है वो सच हो जाता है। सेनापति से मीता की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा जितेंद्र चिंतित होकर विचार विमर्श करने के लिए अपने महामंत्री को बुलाते हैं। महामंत्री दशरथ ने कहा, मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। राजा बोला, क्या मतलब? महामंत्री बोला, मतलब ये महाराज कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा देते हैं। फिर महामंत्री दशरथ ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा जितेंद्र और सेनापति को बता दी और कहा, यानी हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं। बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री दशरथ की योजना के अनुसार ही हुआ।
मीता को रहने के लिए एक शानदार महल सेवा के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा दिए गए। साथ ही इनाम की 1 लाख अशर्फिया भी उसे दे दी गई। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा जितेंद्र ने महामंत्री दशरथ नंदन के सुझाव पर अमल करते हुए मीता को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। मीता ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? वो कहने लगा, हाँ बेटिया, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य सुंदरपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा विजय बहादुर हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा विजय बहादुर ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करे कि राजा विजय बहादुर मर जाए, उसकी सेना में महामारी फैल जाए, तो हमारा देश बच सकता है। मीता बोली, किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा विजय बहादुर मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा जितेंद्र के इरादों से बेखबर मीता ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा विजय बहादुर की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा जितेंद्र ने फिर से मीता को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बिटिया, हमारे पड़ोस के राज्य भवानीगढ़ की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहां की नदियां सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर बाढ़ आ जाए और सारे इलाके पानी पानी हो जाए। किंतु महाराज, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूं? बेटी, तुम भगवान से यह प्रार्थना कर सकती हो कि भवानीगढ़ में बाढ़ आ जाए। जब मीता ने भवानीगढ़ में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे भवानीगढ़ में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। भवानीगढ़ में बाढ़ की खबर जब राजा जितेंद्र और उसके महामंत्री दशरथ को पता चली तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। वो महामंत्री बोला, ये तो कमाल ही हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्यों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। अब यदि हम इन राज्यों पर आक्रमण कर दें तो हमारी विजय निश्चित ही होगी। मीता ये नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा जितेंद्र ने उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। कुछ महीने और बीत गए। हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी मीता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। वो एक दिन सोच रही थी, कितने नौकर चाकर हैं मेरी सेवा के लिए, परंतु फिर भी मैं कितनी अकेली हूं। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उस रात जब मीता गहरी नींद में सो रही थी तो उसके महल में अचानक बहुत से सैनिक आ गए और सोती हुई मीता को पलंग सहित उठाकर ले गए। मीता के महल के नौकर चारों को उन सैनिकों ने बड़ी ही बेदर्दी से खत्म कर दिया। जब मीता की आंख खुली तो वो कहने लगी, अरे मैं कहां पर हूं और आप सब कौन हैं? हम आपके शुभ चिंतक हैं, आपके मित्र हैं। हमने महामंत्री दशरथ के कहने पर आपकी जान बचाई है। क्या मतलब? तभी महामंत्री दशरथ ने वहां पर प्रवेश किया और बोले, मतलब मैं बताता हूं। मीता जी, हमारे राजा जितेंद्र ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब वो इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहते हैं कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा ना बन जाए। मीता बोली, मैं आपकी बात नहीं समझी मंत्री जी। तब महामंत्री बोला, मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आपकी बात हमेशा सच हो जाती है। इसीलिए महाराज जितेंद्र ने सोचा कि कल को तुम देवापुर की महारानी बनने के सपने ना देखने लगो। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है, किंतु हमने तुम्हें बचा लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश दे सकते हैं, मगर सच्चाई तो यही है। मीता जी, आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए। मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। फिर महामंत्री दशरथ ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद से मीता को यह विश्वास दिला दिया कि राजा जितेंद्र सचमुच ही उसे मार देना चाहता था। मीता बोली, भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। महामंत्री दशरथ बोला, कुमारी जी, ये बड़ी आसानी से हो सकता है। कुमारी जी, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज जितेंद्र
और उनके परिवार पर राजमहल की छत आ गिरे। इस प्रकार महाराज और उनके परिवार की मौत हो जाएगी। तब मैं अपने सैनिकों की मदद से तुरंत राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूंगा और राजा बन जाऊंगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें देवापुर की महारानी बना दूंगा। ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए। परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे। मीता ने अपनी बात पूरी ही की थी कि महामंत्री दशरथ मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल दशरथ के सिर मीता के कदमों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में मीता के पूछने पर सैनिकों ने बताया कि महामंत्री दशरथ के दिमाग में राजा जितेंद्र को मरवा कर राजा बनने का विचार आया था और उसी ने षड्यंत्र करके मीता के सभी नौकर चाकर की हत्या करवाकर उसे महल से उठवा लिया था। वास्तव में महाराज जितेंद्र ने तो मीता के किसी बुरे की कल्पना तक नहीं की थी। फिर मीता के कहने पर वो सभी सैनिक महाराजा जितेंद्र के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, उफ, मुझे विश्वास नहीं था कि महामंत्री दशरथ ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने मीता से कहा, अब तुम क्या चाहती हो बिटिया? महामंत्री दशरथ की बातों से मीता के दिल में एक ख्वाहिश बसी थी और वो थी महारानी बनने की। वो बेझिझक बोली, मैं देवापुर की महारानी बनना चाहती हूं। हाँ महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। राजा जितेंद्र बोले, मगर बिटिया, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा अंतर है। मीता ने कहा, गुस्ताखी माफ करें महाराज, आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपसे विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र से मेरा विवाह करवा सकते हैं। राजा जितेंद्र को अचानक हंसी आई और फिर उनके चेहरे पर गहरी रेखाएं उभर आई। बिटिया, भगवान ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटे दिए थे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 15 वर्ष पूर्व, जब वो 10 साल का था, एक सरोवर में डूबकर मर गया था। उससे छोटे 2 बेटे 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार के लिए गए थे, पर एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्यवश वो मेरे दोनों बेटों को उठाकर ले गया। उस दिन से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की उम्र केवल 8 साल है और वो तुमसे बहुत छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं देवापुर की महारानी बनना चाहती हूं। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको कुछ करना होगा। मीता की जिद के आगे राजा खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। खैर, उस सभा के बाद राजा जब अपने कक्ष में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत उदास है? राजा जितेंद्र ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बताया और मीता के बारे में सब कुछ बताया। महारानी, उस लड़की की बातों में बड़ी ताकत है, वो जो भी कहती है वो सच हो जाता है। महारानी बोली, ठीक है महाराज, इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय मैं बताती हूं। और फिर अगले दिन राजा ने मीता से कहा, बिटिया, हमने निर्णय लिया है कि कल सुबह तुम्हारे राजमहल के बाहर जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा, उससे तुम विवाह कर देंगे। इस प्रकार वो देवापुर का राजा बन जाएगा और तुम देवापुर की महारानी। राजा जितेंद्र की बात सुनकर मीता बहुत प्रसन्न हो गई। किस्मत की बात है, उसी रात को मीता का बचपन का साथी सुधीर चंदन की लकड़ियों का गट्ठा लेकर देवापुर आया। उसे पता था कि राजा जितेंद्र को अपने राजमहल में एक मंदिर का दरवाजा बनाने के लिए चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। सुबह सुबह ही सुधीर लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल में पहुंचा। तभी संयोग से मीता बाहर निकल आई। अरे सुधीर, तुम यहां पर हो? वो बोला। मीता, तुम यहां और बोलने कैसे लगी? तभी राजा जितेंद्र वहां पर आ पहुंचे। मीता बिटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इससे करवा देंगे। और फिर उसी दिन बड़ी धूमधाम से सुधीर और मीता का विवाह संपन्न हो गया। मीता का कन्यादान स्वयं राजा जितेंद्र और उनकी पत्नी ने किया। विवाह पूरा होने के बाद राजा ने कहारी, बिटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर
ये राज्य छोड़ देंगे। इसीलिए आज हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। और फिर मीता और सुधीर ने राजा जितेंद्र और उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, किंतु खाने के बाद अचानक मीता को चक्कर आने लगे और वो बोली, मुझे ये क्या हो रहा है, यही हाल सुधीर का भी था। और वो बोला, मीता, हमें जरूर जहर दे दिया गया है, हम मरने वाले हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम शरदपुर गांव में गूंगी मीता के रूप में मुझे पति मान लेती। वास्तव में राजा जितेंद्र ने उनके भोजन में विष मिला दिया था। तब मीता बोली, मैं मरना नहीं चाहती सुधीर। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ शरदपुर गांव में गूंगी ही भली थी। जहर के असर से मीता और सुधीर तुरंत बेहोश हो गए, किंतु वे मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तब वे शरदपुर गांव में थे। सुधीर ने कहा, अरे हम कहां आ गए। अपने ही घर में वो खुश होकर बोला, और ये कौन है? मीता शरदपुर। अरे मीता तुम ही हो। मीता ने हमें अपना सिर हिलाया, बहुत चाहने पर भी वो कुछ नहीं कह सकी। वो फिर से गूंगी हो गई थी। तांत्रिक भीमा के यहां से उसने जो चमत्कारी जल पीकर अद्भुत वाणी प्राप्त की थी, वो उसकी अपनी ही इच्छा से नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। सुधीर ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था, और सपने में मैंने ये भी देखा कि तुम बोलने लगी हो। मगर कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार है। मीता, मैं तुम्हारे इशारों की सारी भाषा समझ लेता हूं। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी मीता बहुत खुश थी, क्योंकि सुधीर के रूप में उसे एक बहुत प्यार करने वाला पति मिला था। और सुधीर की मां तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में अपना साथ, अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।